रूही ने अपनी दादी के साथ मिलकर नहार को अपने रिश्ते की सच्चाई बता दी। तभी नहार को सब कुछ याद आ गया और उसने रूही को मंगलसूत्र पहनाया और राम, किशोर और दादी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही को लग रहा है कि दादी राम किशोर से उसकी शादी का ढोंग रचा रही है। इसीलिए रूही मजबूरी में राम किशोर से शादी के लिए मान जाती है। इधर राम किशोर भी ये तय कर चुका है कि अब वो रूही से असली शादी करेगा और दादी भी चाहती है कि किसी भी तरह ये दूसरी शादी मुकम्मल हो जाए। रात के वक्त घर का माहौल बाहर से बहुत रौनक भरा दिखाई देता है। रोशनी, सजावट, मेहमानों की चहल पहल, ढोल निगाड़ों की आवाज। लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रूही के दिल में तूफान मचा हुआ है। वो अकेली कमरे में आईने के सामने बैठी है। आंखों में आंसू, दिल में खौफ और होंठ कांप रहे हैं। उसकी दादी उसे समझाने आती हैं और कहती हैं, बेटी घबराना मत, सच कितना भी छिपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। नहार जी को सब याद जरूर आएगा। लेकिन रूही रोते हुए कहती है, दादी, अगर उन्हें कभी याद ही ना आया तो मैं उस धोखे की शादी में हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। उधर राम किशोर अपने कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में हौस और लालच है। वो जेवरात और कपड़ों को देखते हुए बड़बड़ाता है, आज के बाद रूही सिर्फ मेरी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। तभी दादी अंदर आती हैं और उसे सख्ती से ताकीद करती हैं, राम किशोर, ध्यान रखना, मंडप में सब कुछ हमारी मंसूबाबंदी के मुताबिक होगा। अगर रूही कोई बहाना बनाए तो तुम जबरदस्ती भी उसका हाथ पकड़ कर रसूमात मुकम्मल कर लेना। राम किशोर आतिमाद से मुस्कुराता है और कहता है, आप निश्चिंत रहें दादी, आज रूही मेरी दुल्हन बनकर ही रहेगी। सुबह होते ही पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मेहमानों की चहल पहल, ढोल निगाड़ों की आवाज और सजावट देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी का मौका है। लेकिन उस चमक दमक के बीच रूही का दिल हर धड़कन के साथ टूट रहा है। वो शादी का जोड़ा पहनकर अपनी दादी के पास आती है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, मगर चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट है। दादी उसका चेहरा पकड़कर कहती हैं, मत डर बेटी, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। रूही सर झुकाकर खामोश बैठ जाती है। उधर नहार अपने कमरे में बेचैन है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे बार बार धंधली तस्वीरें दिखाई देती हैं, संदूर, फीरे, मंगलसूत्र और रूही का मुस्कुराता चेहरा। जब भी वो उन यादों को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका सर दर्द से फटने लगता है। नहार के पापा उसे रोक कर कहते हैं, बेटा ज्यादा मत सोचो, डॉक्टर ने मना किया है, अगर दिमाग पर जोर डाला तो खतरा हो सकता है। लेकिन नहार बेचैनी से कहता है, पापा, मेरे अंदर कुछ अधूरा है। मुझे लग रहा है कि मैं कोई बहुत जरूरी बात भूल रहा हूं। उसके चेहरे पर उलझन और गुस्सा दोनों साफ नजर आते हैं। धर मंडप में पंडित मिंटर पढ़ना शुरू करता है। घर के लोग तालियां और खुशी से रसूमात मुकम्मल करवा रहे हैं। दादी इत्मीनान से बैठी हैं, जैसे उनकी चाल अब पूरी तरह कामयाब होने वाली है। राम किशोर फखर से मंडप में बैठा है और बार बार रूही का हाथ जोर से पकड़ता है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। उसकी नजरें बार बार भीड़ में खड़े नहार की तरफ उठ जाती हैं। नहार की आंखें भी रूही पर जमी हुई हैं। उसके दिल में अजीब सी घबराहट है। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते हैं, उसके दिमाग में पुरानी यादों की धुंधली झलकियां साफ होने लगती हैं। उसका सर पसीने से भीग जाता है और सांसें तेज हो जाती हैं। नहार जैसे ही रूही को अपनी बानाहों में भरता है, उसके दिल की गहराई में सालों से दबी हुई जज्बात उमड़ पड़ते हैं। रूही की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तभी वहां दादी और राम किशोर गुस्से में आ जाते हैं और रूही को अलग करने की कोशिश करते हैं। दादी चीखते हुए कहती हैं, नहार, ये लड़की तुम्हें बर्बाद करने आई है। ये वही रूही है जिसने तुम्हारी जिंदगी से खेला है। उसे घर से निकाल दो वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। लेकिन नहार अब पहले वाले नहार नहीं थे। याददाश्त लौटते ही उसका एतमाद भी वापस आ चुका था। नहार ने दादी की तरफ देखकर कड़वी आवाज में कहा, बस अब और झूठ मत बोलो दादी, तुमने मुझे सच्चाई से दूर रखा, रूही को मुझसे अलग किया और मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन अब खेल खत्म हो गया। रूही ससकते हुए कहती है, नहार, मैंने बहुत सह लिया। दादी ने मुझे तुमसे अलग किया, मुझे मर्रू देने की कोशिश की और मेरी मासूम बेटी को भी मुझसे छीनने की साजिश की। मैं खामोश रही सिर्फ इसलिए कि शायद कभी तुम मुझे याद कर लोगे। नहार का दिल यह सुनकर कांप जाता है। वो रूही के आंसू पूंछते हुए कहता है, अब कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें आज और इसी वक्त अपना बनाता हूँ। औतना कहकर नहार अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालता है और सबके सामने रूही के गले में डाल देता है।
जैसे ही मंगलसूत्र रूही के गले में पड़ता है, पूरा घर साकत हो जाता है। राम किशोर गुस्से से चलाता है, नहार, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये औरत हमें बर्बाद कर देगी। दादी भी उसे काबू में करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार नहार ने मजबूत फैसला ले लिया था। उसने दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आज से मेरा और मेरी बीवी का दुश्मन इस घर का भी दुश्मन है। निकल जाओ मेरे घर से। दादी और राम किशोर एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। नहार उन्हें धक्के देकर दरवाजे तक ले जाता है और गुस्से से बाहर निकाल देता है। पूरा घर ये मंजर देख कर दंग रह जाता है। रूही हाथ जोड़कर कहती है, नहार ऐसा मत करो, वो आखिर तुम्हारे बड़े हैं। लेकिन नहार रूही की आंखों में देखते हुए कहता है, बड़े वो होते हैं जो खानदान को जोड़ें, न कि तोड़ें। इसी वक्त राम किशोर के साथ साथ दादी का भी खेल खत्म हो जाता है और नहार रूही एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब फाइनली नहार और रूही का मिलन हो चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही को उनका बच्चा रोहान मिल जाए तो आप उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई सपोर्ट नहार और रूही।